वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 43 है। यहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। भूतकाल में कोई क्रिया किसी समय पर चल रही थी, ये बताने के लिए हम जो हिंदी में वाक्य प्रयोग करते हैं, वैसा ही अंग्रेजी में उसको कैसे बोला जाता है, उसको हम थोड़ा सा जानने का प्रयास यहां करेंगे। कहां कहां हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसके हर एक स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, हाउ दे आर फ्रेम्ड, this also we are going to discuss in this particular lecture. Everything will be covered in this as far as past continuous tense is concerned. तो past continuous tense का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में। उसके बाद was या were, ये दो ऑक्सिलियरी वर्ब लगते हैं। These are auxiliary verbs. और उसके बाद में मेन वर्ब आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ दिस मेन वर्ब, इट में बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब एज वेल। तो जब हम अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं कि कर रहा था, जा रहा था, खा रहा था, देख रहा था, ये सारी बातें, या वे सो रहे थे, इस प्रकार की जो बातें हम हिंदी में करते हैं, उसका अंग्रेजी में इस फ्रेम की सहायता से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसमें was कहाँ आएगा, वर कहाँ आएगा, इसका सिंपल नियम है, वी, दे और यू, इनके लिए वर आता है। देखिए, वी और दे दोनों प्लूरल है और यू प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए आता है। इसके लिए वर आएगा, बाकी के लिए was आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन जो कि I है, उसके लिए was आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट, राम, सीता, फैन, उसके लिए भी was आएगा। तो यू और प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे, तभी वर आएगा। यूजेस कहां कहां होते इसके? अतीत में, यानी कि पास्ट में किसी समय पर कोई क्रिया जारी थी, उसका जिक्र जब हम करते हैं तो कई बार समय देते हैं, कई बार समय नहीं देते हैं। जब हम समय देते हैं तो हम बताते हैं कि भाई आज सुबह मैं खेल रहा था। लेकिन अगर हम सिंपली कहें कि मैं खेल रहा था, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसका कारण यह है कि अगले को पता होना चाहिए कि आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो अगला अगर जानता है कि ये कब की बात हो रही है, तो हमारा ये कहना है कि मैं खेल रहा था या मैं खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, भाई आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तो हम कहेंगे कि मैं उस समय पर सो रहा था। तो इसका मतलब यह है कि सुनने वाला उस समय के रेफरेंस को जानता है कि बात किस समय की हो रही है। कई बार उद्देश्य को भी इसमें दिखाया जाता है। तो समय या उद्देश्य, पर्पस और टाइम ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो मेंशन्ड। अगर बिना पर्पस या टाइम के अगर आप मेंशन करते हैं, तो कई बार सुनने वाला कंफ्यूज हो सकता है। तो सुनने वाले को अगर रेफरेंस पता है, तो इन दैट केस आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, लेकिन आपको समय और टाइम पर्पस देने की जरूरत नहीं है, अगर सुनने वाला इसके बारे में जानकारी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखिए, शी वॉज सिंगिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। व्हेन आई एंटर्ड द रूम यानी मैं जब कमरे में दाखिल हुआ, तब वह गाना गा रही थी। तो हमने समय दे दिया, किसी भी तरीके से, किसी घटना के माध्यम से समय को इंगित किया है। तो शी वॉज सिंगिंग, चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वॉज आएगा, और सिंगिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। शी वॉज सिंगिंग एज शी हैड टू अर्न हर लाइवलीहुड। यहां पे देखिए, टू अर्न लाइवलीहुड का मतलब है जीवन यापन करना। तो शी वॉज सिंगिंग, वो गाना गाती थी। यहां पर इसका मतलब गाना गा रही थी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर समय की बात नहीं है। शी वॉज सिंगिंग के माने यहां पर ये हो जाएगा कि वो गाना गाया करती थी या वो गाती थी, क्योंकि उसे अपना जीवन यापन, अपनी रोजी रोटी कमानी थी। एज यानी चूंकि, इसलिए कि,
शी हैड टू अर्न हर लाइवलीहुड। हैड टू अर्न यानी उसे अपना जीवन यापन करना पड़ता था या करना था। दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। अब यहां देखिए समय भी नहीं बताया है, पर्पस भी नहीं बताया है, सिंपली कहा गया है कि दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइस यानी वे शोर नहीं कर रहे थे। शायद किसी ने पूछा होगा कि वे क्या कर रहे थे या क्या वे शोर मचा रहे थे वगैरह वगैरह, तो उसके जवाब में हम ये कह रहे हैं द ट्रेन वॉज गोइंग एट फुल स्पीड। रेलगाड़ी पूरी रफ्तार से जा रही थी। ही वॉज स्टैंडिंग इन क्यू। ही वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू, वो कतार में खड़ा था। एट 12 ही वॉज हैविंग लंच। दोपहर 12 बजे वह खाना खा रहा था। ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू बी क्लोज टू राम। टू बी, ट्राइंग टू बी यानी नजदीक होने की कोशिश करना, ट्राइंग टू बी, तो राम के करीब रहने की या नजदीक रहने की कोशिश करता था। ही वॉज ऑलवेज। ही वॉज रेस्टिंग एट 2 o'clock। रेस्टिंग मतलब रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था। वह 2 बजे आराम कर रहा था। द बॉयज वर प्लेइंग द होल आफ्टरनून। द होल आफ्टरनून यानी पूरी दोपहर के समय पर लड़के खेल रहे थे। द बॉयज वर प्लेइंग। वी वर क्लीनिंग द हाउस ऑन संडे। हम रविवार को घर साफ कर रहे थे। ही वॉज प्लेइंग फ्रॉम 2 to 5। अब देखिए ये एक टाइम दिखाया है 2 से 5 बजे तक का, और ही वॉज प्लेइंग फ्रॉम 2 to 5 यानी 2 बजे से 5 बजे तक वह खेल रहा था। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ही प्लेड फ्रॉम 2 to 5। उसने 2 से 5 बजे तक खेला, यह भी कहा जा सकता है इसी अर्थ को बताने के लिए। जब दोनों एक्शन, पास्ट की दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली या साथ साथ हो रही है तो व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। राधा was dancing when Shyam was playing the flute. Both the sentences are in past continuous tense. दोनों अतीत की क्रिया है। राधा was dancing, राधा नृत्य कर रही थी। when, जब श्याम बांसुरी बजा रहा था। एक कंटिन्यूस एक्शन जो है वो पहले चल रही है और दूसरी कोई एक्शन अगर उसके बीच में हो जाती है तो पहली एक्शन जो प्रीवियस एक्शन है उसको पास्ट कंटिन्यूस में रखते हैं और जो उसके बीच में कोई एक्शन हो रही है उसे सिंपल पास्ट में रखते हैं। जैसे देखिए, राधा वॉज डांसिंग व्हेन कृष्णा सॉ हर। राधा वॉज डांसिंग, राधा का नाच पहले से चल रहा था, बीच में ही कृष्ण ने उसे देखा, तो राधा वॉज डांसिंग व्हेन कृष्णा सॉ हर। अब कृष्णा वॉज सीइंग हर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एक मोमेंट्री एक्शन है और ये एक टाइम टेकिंग एक्शन है। डांसिंग को समय लगता है, देखने को कोई वक्त नहीं लगता। तो जब कृष्ण ने उसे देखा तब राधा नाच रही थी, ये इसका आशय है। लाइट्स वेंट आउट व्हाइल आई वॉज रीडिंग। व्हाइल यानी जिस समय पर, जब मैं पढ़ रहा था, लाइट्स वेंट आउट। अगेन दिस टेंस इज इंडेफिनेट टेंस। लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई, बत्ती चली गई। व्हेन आई वॉज रीडिंग भी कह सकते हो, व्हाइल आई वॉज रीडिंग भी कह सकते हो। द बस स्टार्टेड व्हाइल आई वॉज गेटिंग इन। टू गेट इन द बस मतलब बस में चढ़ना। व्हाइल आई वॉज गेटिंग इन मतलब जिस समय पर मैं बस में चढ़ रहा था उसी समय बस चल पड़ी। द बस स्टार्टेड। अब देखिए हम इसके सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव, टेबल ए, सब्जेक्ट वॉज वर VING, डॉग वॉज क्राइंग विथ पेन। सिंपल पॉजिटिव बात कही गई है। कुत्ता दर्द से रो रहा था या कराह रहा था। द चाइल्ड वॉज कटिंग हिज टीथ, बच्चा दांत किटकिटा रहा था या दांत निकाल रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर द डॉग। टू लुक फॉर मीन्स खोजना। वट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या खोज रहे हो। टू लुक फॉर, ये सारे फ्रेजल वर्ब है और इनको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये भी एक अपने आप में लंबा टॉपिक है। आई वॉज हैविंग डिनर वेन यू रैंग मी अप, जब आपने मुझे फोन किया। वेन यू रैंग मी अप, टू रिंग अप यानी फोन करना, रैंग अप यानी फोन किया, और ये चूंकि एक फ्रेजल वर्ब है, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, तो इसमें ये ऑब्जेक्ट बीच में आ गया। आई वॉज हैविंग डिनर, मैं खाना खा रहा था जब आपने मुझे फोन किया। के अंदर पॉजिटिव का इंट्रोडक्शन कि भाई क्या ऐसा हो रहा था, क्या वो देख रहा था, क्या तुम उस टाइम पे सो रहे थे, सो ऑन। तो क्या जब हम लगाते हैं तो हम, जैसे कि पहले भी नियम रहा है
कि सब्जेक्ट और वर्ब अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में मेन वर्ब। इस फ्रेम को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। was the boy flying a kite? was the boy was flying a kite यानी बच्चा पतंग उड़ा रहा था, और was को इधर ले आए तो was the boy flying a kite means क्या बच्चा पतंग उड़ा रहा था। were you waiting for your turn? to wait for your turn यानी अपनी बारी का इंतजार करना। हम ये भी बोलते हैं कि प्लीज स्पीक एट योर टर्न, अपने बारी पर बात करो। Were you waiting for your turn means क्या तुम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। Were the girls skipping a rope? रस्सी कूदने को स्किपिंग कहते हैं, तो स्किपिंग, were the girls skipping a rope? क्या लड़कियां रस्सी कूद रही थी। Was it hailing outside? हेलिंग यानी ओले गिरना, तो क्या बाहर ओले गिर रहे थे। Was it hailing outside? Was he making out the meaning of sentence? To make out the meaning मतलब अर्थ निकालना या अर्थ लगाना या अर्थ समझना। तो was he making out the meaning of sentence? क्या वह वाक्य का अर्थ समझ रहा था। To make out, किसी भी चीज को हल करने के लिए भी हम ऐसा कहते हैं। अब इसी के सामने WH वर्ड लगा दो, कब, क्यों, कहां, कैसे, कब तुम खेल रहे थे, कहां तुम जा रहे थे, एंड सो ऑन। तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, ये जो बी फ्रेम को उतार देना है, और WH वर्ड यानी कब, क्यों, कहां, कैसे, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारे जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है उसको डाल देना है। व्हेन वाज इट रेनिंग इन नाइट? व्हेन वाज इट रेनिंग इन नाइट यानी रात में कब बारिश हो रही थी, एग्जैक्टली किस समय पे बारिश हो रही थी। व्हाई वर यू शाउटिंग सो लाउडली? तुम क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे थे। वेयर वर यू वेटिंग फॉर राम? यानी तुम राम का इंतजार कहाँ कर रहे थे। और व्हेन वर यू वेटिंग फॉर राम यानी तुम राम का इंतजार कब कर रहे थे। Why was judge letting off the culprit? To let off means to release और से छोड़ देना। जज किसी को छोड़ देता है, उसको एक्विट कर देता है, तो to let off means to acquit. Why was judge letting off the culprit? जज अपराधी को क्यों छोड़ रहे थे या क्यों छोड़ रहा था। इसके बाद में सीधा सीधा निगेटिव, टेबल डी, सब्जेक्ट was were और उसके बाद में नॉट आ जाएगा और फिर भी आए। नॉट इज ऑल्सो एन एडवर्ब बट इट कम्स इन बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, so this frame has to be remembered. The child was not crying bitterly. अब ये was और not को मिला के wasn't भी कह सकते हो। The child wasn't crying bitterly. I wasn't playing cricket in the morning. मैं सुबह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। He was not looking ahead for success. वह सफलता को नहीं देख रहा था, सफलता उसको नजर नहीं आ रही थी। नेगेटिव सेंटेंस का ही इंट्रोगेशन, क्या ऐसा नहीं हो रहा था, क्या वैसा नहीं हो रहा था, क्या वह आ नहीं रहे थे, क्या वह सो नहीं रही थी, एंड सो ऑन। इसमें कुछ नहीं, वही सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को चेंज कर देना है, बाकी वैसे के वैसे ही। वर द फार्मर्स नॉट रीपिंग देयर क्रॉप्स? क्या किसान अपनी फसल नहीं काट रहे थे। टू रीप द क्रॉप्स मतलब फसल काटना, और टू सो, SOW, सो द सीड मतलब बोना, फसल को जो बुआई करते हैं या बीज की बुआई करते हैं। Was she not shouting at the top of her voice? To shout at the top of one's voice का मतलब होता है पूरा जोर लगा के चिल्लाना। Was she not shouting at the top of her voice यानी क्या वह जोर जोर से नहीं चिल्ला रही थी। Were the boys not taking down the notes? To take down the notes यानी notes लेना या notes उतारना। तो were the boys not taking down the notes यानी क्या बच्चे notes नहीं उतार रहे थे। अब इसी के सामने WH वर्ड लगा दो, कब, क्यों, कहां, कैसे, कब ऐसा नहीं हो रहा था, कब वैसा नहीं हो रहा था, क्यों वैसा नहीं हो रहा था। Why was the teacher not teaching राम? राम को टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। या when was the teacher not teaching राम यानी शिक्षक राम को कब नहीं पढ़ा रहे थे। Where were the police not searching for your daughter? पुलिस आपके बेटी की तलाश कहां नहीं कर रही थी। टू सर्च फॉर मतलब टू लुक फॉर समझ लीजिए। Why was he not going into the details? To go into the details मतलब पूरी तरह से खोजबीन करना। Why was he not going into the details यानी वह विवरण में पूरी तरह से छानबीन में क्यों नहीं जा रहा था, क्यों नहीं कर रहा था। इसके बाद में जब हम
ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में इंक्वायरी करते हैं तो जनरली हु से हम ये सेंटेंसेस शुरू करते हैं, हु या विच गर्ल, हुज नेबर, हुज सन, इस प्रकार से। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाले में हम ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी करते हैं तो अगर ऑब्जेक्ट बेजान है तो व्हाट से शुरू होता है सेंटेंस, और जानदार है तो हम हुम से सेंटेंस शुरू करते हैं। हुम यानी किसे और व्हाट यानी क्या। तो क्या और किसे ये दो इंट्रोगेटिव समझ लीजिए ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं, प्रोनाउंस है ये। whom was he not talking to? whom was he not talking to? वह किससे बात नहीं कर रहा था। which girl was doing her homework? कौन सी लड़की, आप who भी कह सकते हो, who was doing her homework? which girl was doing her homework? कौन सी लड़की अपना होमवर्क कर रही थी। whose horse was running fast in the race? किसका घोड़ा तेज दौड़ रहा था रेस के अंदर। What was the child cutting with his teeth? What was the child cutting with his teeth? यानी बच्चा अपने दांतों से क्या काट रहा था, क्या कोई फल काट रहा था या कुछ काट रहा था। What was she reading yesterday? वह कल क्या पढ़ रही थी। अब देखिए यहाँ what है, यहाँ what है, यहाँ whom है, ये सब ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी हो रही है। और वह कल क्या पढ़ रही थी, what was she reading yesterday? Who was holding back the secret? To hold back the secret यानी राज को छिपाना। तो कौन राज छिपा रहा था, Who was holding back the secret? राज को कौन छिपा रहा था। यहां मैं इस लेसन को समाप्त कर रहा हूं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस बेल आइकॉन so that you get the notifications in time and offer your comments for improvement। सफर लंबा है क्योंकि एक अलग भाषा को हम सीख रहे हैं। भाषा सीखने का सबसे आसान जरिया है कि आप वो भाषा बोलने वाले लोगों के बीच रहे, लेकिन जिनको ये सुविधा नहीं है वो इस तरीके से भी काम में ले सकते हैं। और प्रैक्टिस ये एक बहुत बड़ी बात है, फ्लुएंसी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। इसके साथ ही मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।